चाय का वीडियो बनाना है। हटो, बहुत दिन से चाय का वीडियो नहीं बना। इसके जलाना ए देखो, लाइट भी है हमारे गैस के ऊपर। बड़ा धनी है तू। नमक डाल दियो कि नहीं? शक्कर। तू ज्यादा मीठी पीता है। आपकी चाय में कुछ वो नहीं है, क्या कहते हैं, कुछ स्टाइल नहीं दिख रही है कि मतलब फक से डाल दिया। थोड़ा ट्रांजिशन देते। जो केसरी की मम्मी टी मेकर। अरे यार, आज अक्षय नहीं आएगा जिम में। क्यों? क्रिकेट खेलने जा रहा है। इतने सारे उसके गोल हैं। डाल दूं? थोड़ा बताना कुछ। बस बहुत है। चाय जैसे पीना मम्मी, पानी गागर भर के मत दे। बाद में मांगता है उसने। ले ले। कर दो आप भी ऐसे। मेरी वाली तो जो रखा वो वाले तो लगा है ना, वो गाय की खा। शक्कर का मैं मम्मी। मेरे लिए तो ठीक है, तू जा काढ़ा बना ले। गुड मॉर्निंग गाइस। आज एक अच्छी बात है ये कि आज से हम अपना जो वर्कआउट रूटीन है उसको बदल रहे हैं थोड़ा सा। अब से लेग्स के जो सेशन हैं वो 2 रहेंगे। 2 भी काफ़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी है हफ्ते भर में, और 2 सेशन बैक के और 2 सेशन चेस्ट के। बेसिकली पुश पुल लेग्स वाला सिनेरियो चलेगा। और एक्सरसाइजेस क्या क्या होंगी वो सब मैं आपको जिम में बताऊंगा। अभी चाय पी के जा रहे हैं, कार्डियो वार्डियो करने, चलने फिरने थोड़ा सा, मॉर्निंग कार्डियो, और उसके बाद जाएंगे जिम। कंसिस्टेंसी मैटर्स। चाहे जो हो जाए ये चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, अब चाहे जो हो जाए। मैं इतने स्टाइल से डालता हूँ, मम्मी स्टाइल में चाय भी स्टाइल वाली रहती, फिर कोई स्वाद नहीं रहता। इतनी तारीफ कर रही हो, इसमें स्वाद है? इतनी तारीफ कर रही हो। खुद के हाथ की पी के मुंह बनाता है। हमारा आजकल का कार्डियो 10-12 किलोमीटर का वॉक हो जा रहा है। मम्मी का भी उतना ही करवा दे रहा हूँ मैं। वर्कआउट थोड़ा सा इंटेंस। अच्छा, मम्मी कह रही है मैं तो पहले जा रही हूँ। देखो आज थोड़ा सा फॉग है, और कल रात में जब हम मूवी देख के पहुँचे घर तो उस समय भी बहुत ज़्यादा हो गया था, अभी तो कम हो गया है। तो बस चलना भी कार्डियो है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत स्पीड से आप भाग रहे हो और स्वेटिंग बहुत तेज़ हो रही है। इंदौर में लोग बहुत ज़्यादा खाने पीने वाले हैं, पता है, बहुत ज़्यादा फूडी लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे। अभी ये देखो, मैं इधर बाईपास पे घूम रहा हूँ और ये अभी नया खुल गया है फिर से। ये देखो, रेज इंदौर करके है। तो इंदौर में मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ खुलता है खाने पीने का। इतनी रफ्तार से यहाँ पे रेस्टोरेंट खुलते हैं। इस तरफ चलो, मम्मी तो बीच रोड में चली जाती हैं, और हर दिन कुछ ना कुछ बंद हो जाता है ना चलने की वजह से। MBA चाय वाले के 5 यहाँ पे आउटलेट खुले थे और वो बंद हो गए, और विदिन शायद 8-10 महीने में। अब देखो यहाँ पे फिर से खुल गया है थोड़ी दूर पे चल के, और ये भी नया ही खुला है। इसमें अभी दुकानों के लिए इन्होंने एड्स डाले कि डाल लो भाई आगे। इधर सब कुछ होगा, खाने पीने की जगह भी होगी और शॉपिंग भी रहेगी, ऐसा सा है कुछ। आज मैंने घूमते घूमते किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया। रुको मैं अभी खोलता हूँ यूट्यूब। सॉरी आज लेट हो गया। नाउ लेट्स ओपन द यूट्यूब एंड कुछ सवालों के जवाब जो कि साइंटिफिकली एक्यूरेट रहेंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि 100% जैसा मैं बताता हूँ आपको वैसा का वैसा ही आपके शरीर पे लागू हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जनता को, मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे कवर हो जाते हैं। रुको यार, दिखते हेल्दी भाई, मम्मी के ऐड आ जाते हैं फट से। आपका वीडियो खाना खाते खाते देखता हूँ, धन्यवाद भाई। आपका वीडियो जिम करते करते मोटिवेशन के काम आता है, थैंक यू सो मच। इफ़ यू डू 500-800 कैलोरी डेफिसिट डज इट लीड टू लूज स्किन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वो मुझे पता नहीं है कि 500-800 का कैलोरी डेफिसिट आपके लिए कितना बड़ा डेफिसिट है, लेकिन कभी भी हमको कैलोरी डेफिसिट में बहुत लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए, और कभी भी कैलोरी डेफिसिट हमको बहुत बड़ा नहीं करना चाहिए।
जैसे मान लो मेरी मेंटेनेंस है 2200 कैलोरी, ठीक है, अब मेंटेनेंस से मैंने 600-700 कैलोरी सीधे कम कर दिया, ये बड़ा डेफिसिट हो गया। इसमें दिक्कत पता है क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि मैं आउट ऑफ एनर्जी महसूस करूंगा, जिम में आके मैं एकदम चिड़चिड़ा सा रहूँगा, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होगी, भूखा रहूँगा, ब्लैकआउट्स होंगे, उसके बाद वर्कआउट में उतना मन नहीं लगेगा, उतने अच्छे से मैं मसल्स को इंगेज नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत सारे नुकसान हैं। आपको 200 से 300 डेफिसिट में जाना चाहिए, और वो भी बहुत लंबे समय के लिए नहीं, थोड़े मतलब 1 से 1.5 महीने पे जाओ और वापस से मेंटेनेंस पे आ जाओ। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ है तो इस डेफिसिट को थोड़ा सा लंबा और खींच दो, 2 महीने, और एनर्जी एक्सपेंडिचर आप बढ़ाओ, अच्छी चीज़ें खाओ, न्यूट्रिशियस चीज़ें खाओ। जब अच्छी चीज़ें खाओगे तो आपका ये भी सही से काम करेगा, और ये भी। यहाँ की हेल्थ से कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसको सही रखो तो ये अपने आप सही रहेगा। और बस आप एक्सरसाइज करो, आप देखोगे ओवर द पीरियड आपका एनर्जी आउटपुट बढ़ रहा है, आप जिम में ज़्यादा अच्छे से एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। यही चीज़ चाहिए इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म। एक इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाँ, डेफिसिट छोटा रखो, छोटे पीरियड के लिए रखो, बहुत हैवी हो तो उस छोटे पीरियड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। ऐसे फूड आइटम चुनो जिससे ये चीज़ सही रहे, ये अपने आप सही हो जाएगा। और बस फिर पेशेंस रखना है। हाँ, तो एक सवाल और, उसके बाद हम वर्कआउट चालू करेंगे, क्योंकि आज मैं अपने शेड्यूल से 15 से 20 मिनट लेट हूँ। तो एक सवाल भाई ने ये पूछा है कि आपको एक्ने हो रहे हैं, आप साइकिल पे हो या फिर नेचुरली पुश कर रहे हो? तो देखो, जब कोई बंदा एनाबॉलिक स्टेरॉइड पे होता है तो नो डाउट उसकी बॉडी में सीबम प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। जो ऑयल होता है ना, पोर्स के अंदर जो ऑयल रहता है वो बढ़ जाता है। ऐसे में जैसे ही कोई धूल वाले इलाके में आप जाते हो, एरिया में जाते हो, तो वहाँ पे बैक्टीरिया चिपक जाता है और वो बैक्टीरिया एक्ने फॉर्म कर लेता है, तो छोटे छोटे एक्ने हो जाते हैं। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड से डायरेक्टली एक्ने नहीं होता है कभी भी। एक्ने होने का प्रोसीजर वही है, बैकने जो होते हैं या फिर चेहरे पे खूब सारे, कि आप बाहर जा रहे हो, सीबम प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, वो बैक्टीरिया लग रहा है और वो बैक्टीरिया उसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, छोटे छोटे आपको एक्ने हो जा रहे हैं, ठीक है। अब एनाबॉलिक स्टेरॉइड की वजह से ये छोटे छोटे बैकने हो जाना, चेहरे पे आ जाना, ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने की एक निशानी है। पर क्या सिर्फ इसी वजह से ये एक्ने होते हैं? नहीं, ये किसी दवाई के रिएक्शन की वजह से भी हो सकते हैं, और एनाबॉलिक स्टेरॉइड भी एक दवाई है। ये आपके खाने पीने की वजह से भी हो सकते हैं, ये जेनेटिकली भी हो सकते हैं, ये आपको बचपन से भी हो सकते हैं। तो ये जो मुझे बैक पे एक्ने हैं, और मुझे चेहरे पे भी थे, मैं जब 13 साल का था मेरा पूरा चेहरा पूरा भर जाता था एक्ने से, ठीक है। तो ये मुझे जेनेटिकली है, मेरी मम्मी की भी ऑयली स्किन है, मेरी भी। तो मेरे बॉडी में सीबम प्रोडक्शन कुछ ज़्यादा ही होता है, ऑयल प्रोडक्शन कुछ ज़्यादा ही होता है। मैं अगर ज़रा सा धूल में ऐसे रोड पे निकल जाऊँ जहाँ खूब धूल उड़ रही है, और मेरे मुंह पे अगर खूब सारी धूल चिपक जाए, तो मुझे फिर चेहरे पे भी खूब सारे हो जाते हैं। तो यस, इसका दूसरा रीज़न है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेना भी एक रीज़न है, लेकिन मुझे दूसरे रीज़न की वजह से हो रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आने वाले समय में मैं कभी जाता हूँ साइकिल पे, तो ऐसे नहीं जाऊँगा कि मैं आपसे छुपा रहा हूँ, नहीं इनको नहीं बताते हैं। मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले इस चीज़ को रखूँगा, और उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, और वो तभी होगा जब मैं प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग चालू करूँगा। और मुझे अभी ऐसा कोई ठोस रीज़न नहीं दिख रहा है कि उसको मैं अपनी बॉडी में डालूँ। दैट्स इट। मतलब चालू करते हैं। अब मान लो अगर कोई एक रीज़न मुझे मिल भी जाता है कि हाँ चलो मैं प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, अब एनाबॉलिक स्टेरॉइड डालते हैं, तो भी मैं खुद से सवाल पूछूंगा, क्या ये आपकी लाइफ से बड़ा है? और मेरे पास हर बार आंसर यही आएगा कि नहीं। कोई भी कॉम्पिटिशन, कोई भी गोल, कोई भी स्टेज आपकी लाइफ से बड़ा नहीं है। आपको जो इंटरनली हार्म पहुँचता है उससे बड़ा नहीं है। सो येस, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट। मैं लाइफ टाइम नेटी ही रहूँगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन मुझे खेलना भी रहे आने वाले 6-7 साल बाद, 8 साल बाद, तो उस केस में भी मैं देखूँगा जो आसपास नेचुरल कंपटीशन हो रहे होंगे, सिर्फ उनमें ही कॉम्पीट करूँगा। जैसे ICN है, आई कम्पीट नेचुरल, ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है। बड़ी बड़ी यहाँ पे डोप टेस्टिंग होती है बहुत बड़े लेवल की, वहाँ पे मैं जाऊँगा। तो यस, ये चीज़ करेंगे, पर हम उस चीज़ को नहीं डालेंगे। मेरे पास कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है जिस वजह से मैं ऐसा कंपाउंड अपनी बॉडी में डालूँ। आप मेरा वीडियो अगर ध्यान से देख रहे हो तो बस इसी चीज़ से मोटिवेट हो, क्योंकि मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूँ। ये इसीलिए रोज़ वीडियो बना रहा हूँ।
एक यहाँ पड़ा है तो एक वहाँ उतनी दूर पड़ा है। तो मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो नया वर्कआउट है ना, आज जिसके बारे में सुबह मैंने बताया था, वो हम चालू करेंगे 1 तारीख से। आज मैं पुराना स्ट्रक्चर ही फॉलो कर रहा हूँ, बस मैं अपडेट दे रहा था। जिसमें फ्लैट लेंगे और इसके 4 से 5 सेट अभी वही कर रहा हूँ। उसके बाद शोल्डर प्रेस मशीन से कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बैक की, एक आर्म की, मतलब एक एक्सरसाइज ट्राइसेप्स, बाइसेप्स की, एब्स की, देन फिनिश। वर्कआउट आज जल्दी हो जाएगा, आज वर्कआउट छोटा हो जाएगा क्योंकि अक्षर रहता है। आज अक्षर नहीं आया, वो क्रिकेट खेलने गया है। वो रहता है तो उसके सेट में भी हमको फिर रिकॉर्ड करना रहता है और उसको भी सपोर्ट देना रहता है कई बार, तो वहाँ पे वर्कआउट थोड़ा सा खिंच जाता है। आज जल्दी हो जाएगा। अगर ये हाथ सीधा हो जाता तो फिर मैं उसको रैक कर लेता, पर वो नहीं हुआ। मसल्स आउट ऑफ फोर्स हो गए तो फिर नीचे पटक दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई एम डूइंग नथिंग, जस्ट रेस्टिंग फॉर माई नेक्स्ट सेट, जो कि हेवीएस्ट होगा 45 kg के डंबल से। मैं अपना जो मेरी पुश करने की और नीचे ले जाने की जो स्पीड है उसको मेंटेन रखना चाह रहा हूँ। वो ये देख रहा हूँ मैं कि वो ज़्यादा बढ़े ना, और इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट स्पीड आपको थोड़ा सा ज़्यादा तैयार रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी एक्यूमुलेट करनी पड़ेगी। उसी का वेट चल रहा है। क्या हो गया ये? हाँ, अभी भी हार्ट बीट बढ़ी है क्योंकि 40 kg भी थोड़ा सा भारी होता है। 6 to 8 reps टारगेट करेंगे, देन ड्रॉप सेट। चलो ये पास में ही रखें, मुझे लगा ये भी दूर दूर रखे होंगे, आस पास ही रखेंगे। बस उठा के अब 6 रेप निकालना है। ड्रॉप सेट। Let's try this machine for drop set part 2. ऐसी की तैसी। शोल्डर प्रेस है, ठीक है। इससे अभी ये पेक डेक फ्लाई एंड शोल्डर प्रेस, इस पे इसका सुपर सेट लेंगे। एक ये फिर एक ये फिर एक ये।
इसको थोड़ा सा नीचे करो। मैं रेंज ऑफ मोशन थोड़ी सी कम आ रही थी, इसलिए क्लिप डाउन करिए। लेट्स सी ये उठता है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले मेरे को लिफ्ट करने में प्रॉब्लम आई थी। एक प्लेट और इंक्रीज करते हैं। नाउ इट इज 70 किलोग्राम। सिंगल प्लेट बची रह गई है फुल स्टैक होने में। दो और। Six clean rep. Let's see. Drop. 8 to 10. एक सेट हो गया इसका पुलअप का। इसके साथ लेंगे न्यूट्रल ग्रिप पुल डाउन, मतलब सुपर सेट नहीं है ये, बस वार्म अप था। अब मेन एक्सरसाइज होगी लैट पुल डाउन मशीन पे। लास्ट सेट। इसके बाद 15 to 20 रेप का ड्रॉप सेट लेंगे, 15 से 20 रेप, पर इसमें शायद 8 ही आए। लेट्स सी। आई नो ड्रॉप सेट में मैं नहीं सही रख पाया फॉर्म, इस वजह से, क्योंकि मेन सेट में वो TUT का थोड़ा सा लोचा हो गया था। मैंने पॉज जो दिया था, होता है, लेकिन मेरे लेट्स काम नहीं कर रहे हैं, दे आर डेड।
इधर वेट हम कम रेट से इंक्रीज कर रहे हैं, बट आप फॉर्म देखो, एग्जीक्यूशन देखो, जिस स्पीड के साथ कर रहा हूँ वो ध्यान रखो। मेरा फॉर्म ये मेंटेन रह रहा है जब मैं पीछे ला रहा हूँ, मेरे सिर्फ आर्म हिल रहे हैं, मतलब बहुत थोड़ा बहुत मूवमेंट तो हो रही है अपर बॉडी में, लेकिन आप देखोगे आर्म की मूवमेंट ज़्यादा हो रही है। ये स्टिफ है, खींच के पीछे ला रहा हूँ, आगे ले जा रहा हूँ, इंगेजमेंट बढ़ रहा है। लेकिन जब वेट हो जाता है हैवी, तो फिर उस हैवी वेट को कंपनसेट करने के लिए हम थोड़ा सा बॉडी को ज़्यादा मूव करने लगते हैं। इवेंचुअली रेजिस्टेंस उतना ही बन रहा है जितना आप स्टिफ होके कर रहे हो। ये आ गया फेलियर। अभी स्लो ट्विच मसल फाइबर, फास्ट ट्विच मसल फाइबर दोनों डेड। नॉट पूरा फेलियर, नियर फेलियर। 30 किलो के हिसाब से फेलियर आया, लेकिन 25 किलो के हिसाब से नहीं। वेट कम करके अभी भी ले सकता हूँ, बट इनफ स्टिमुलस मिल गया। अच्छा, नहीं बनाया बहुत सी इसके 27 जिम है। सलमान खान का बर्थडे नहीं मनाया इधर। अरे यार, उस दिन हनुमान चालीसा बज रही थी। ओ बाप रे। किलिए डंबल का सबसे बड़ा फ़ायदा यही रहता है कि आपके रिस्ट और आपके एल्बो जॉइंट एकदम सेफ रहते हैं। ये अपने कैरिंग एंगल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बारबेल में ये चीज़ फिक्स हो जाती है, ये चीज़ फिक्स हो जाती है। ऐसे तो करोगे नहीं ना, ऐसे करोगे, ये प्रॉब्लम आती है। इस वजह से कुछ लोग बोलते हैं ना, बाइसेप्स कर्ल करते समय रिस्ट में पेन होता है, शोल्डर में, या फिर ये एल्बो जॉइंट में। डंबल पे शिफ्ट हो जाओ, सेम मसल इंगेज हो रहे हैं, कोई ऐसा अलग से बेनिफिट नहीं है। इस एक्सरसाइज में मुझे माइंड मसल कनेक्शन बनाना इतना कठिन हो जाता है कि मैं क्या बताऊं। पता नहीं, मैं इस एक्सरसाइज को फील ही नहीं कर पाता हूँ। कितने भी अच्छे फॉर्म के साथ कर लूँ, मैं कितना भी पॉज दे दूँ। एक तो एक क्लेविकल बहुत बड़ी है, इस वजह से भी मेरा ट्रैप डेवलपमेंट बहुत सारा मसल मास गेन करने के बाद दिखेगा। हाँ साला, बहुत समस्या है। कुछ ग्रुप ऑफ मसल को लेके आपको मुझे इतनी समस्या आती है ना। एक ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल हो रखा होता है, वो साला हराम ज़्यादा ग्रो ही नहीं होता है। अब इसी बात पर 5 और मैं होल्ड रखूंगा जब तक साला फट नहीं जाती इसकी।
ये जितना मार्शल आर्टिस्ट रहते हैं ना, कंगफू कराटे करने वाले, मेरे जो ताऊजी के लड़के हैं वो ब्लैक बेल्ट हैं किसमें, कराटे में, ठीक है। तो उनको एक एक्सरसाइज कराई जाती थी जब वो कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे इसकी, जब वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सीख रहे थे, अब तो छोड़ दिया है। उनको ये ना आइसोमेट्रिक होल्ड करवाते थे इस तरीके से, मतलब हाफ स्क्वाट पोजीशन में आओ, हाफ स्क्वाट नहीं, 90 डिग्री पे आओ और होल्ड करके रखो। इससे क्या होता था, टीयूटी बढ़ता था क्वाड पे, इंड्योरेंस बिल्ड होता था, जब तक आप पसीना पसीना ना हो जाओ। तो ये चीज काम करती है, इसको होल्ड करके रखो, आपके मसल्स पे कंटिन्यूस टेंशन है, ये चीज भी काम करती है। टीयूटी बढ़ रहा है, उस मसल, उस पर्टिकुलर मसल पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है और उसकी ग्रोथ हो रही है, ये होता है, काम करती हैं चीजें भी। लेकिन फिर उनकी बॉडी भी वैसी रहती है एकदम। बात है। तीन एक्सरसाइज बची हमारी आखिरी की, जिसमें मैंने एक सेट ले लिया है, ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, नेक फ्लेक्शन, ट्राइसेप्स एंड एब्स। एक सवाल था ये कि ये जो साइड में फैट है ना, लव हैंडल्स वाला, ये कम नहीं होता है। इसको रिड्यूस करने के लिए ना, आप जब एब्स की या फिर रशियन ट्विस्ट एक्सरसाइज, जैसे एब्स की है, मैं कभी कभी रशियन ट्विस्ट भी करता हूँ, उसमें अच्छा खासा स्टिमुलस मिल जाता है ये साइड के पार्ट को भी, ये जो लव हैंडल्स है। बात यह आ जाती है कि आपका फूड सिलेक्शन कैसा है, आप में सब्र कितना है। फूड सिलेक्शन सही करो, एक्सरसाइज तो कर ही रहे हो, और सब्र रखो, बहुत बहुत मज़े के साथ ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आपको इस प्रोसेस को एंजॉय करना है, स्ट्रेस के जैसे नहीं लेना है। आप ये स्ट्रेस ले लोगे कि अरे यार तो साला कम ही नहीं हो रहा है, बढ़े जा रहा है, चमड़ा कम ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा पता है, स्ट्रेस हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज हो जाएगा, जो कि टेस्टोस्टेरोन किलर होता है। हमको हमेशा खुश रहना है। एक समय के बाद आपके जो
हेड का वेट है वही आप रेजिस्ट नहीं कर पाते हो। ये नेक फ्लेक्शन में, नेक सेट में करेंगे। इस एक्सरसाइज में आप हैंडल का भी यूज़ कर सकते हो, ये वाले हैंडल का, अगर ग्रिप छूटती है तो। मेरा तो इसमें जो येलो ये बॉल से दिख रही है इसमें काम हो जाता है। बाद में आता है। अरे जो लोग इंडक्शन का सब्स्टिट्यूट अभी भी पूछ रहे हैं, मैंने बताया आप सुमो स्क्वाट कर सकते हो या फिर एडक्टर मशीन जो है उसका सब्स्टिट्यूट बता रहा हूँ। सुमो स्क्वाट कर सकते हो या फिर साइड लंजेस वेटेड भी कर सकते हो और बॉडी वेट से भी कर सकते हो। इनफ स्टिमुलस मिल जाता है। ओके, लास्ट सेट मैं बता रहा था हैंडल का कैसे यूज़ करना है, बता ही देता हूँ। अभी ड्रॉप सेट नहीं लेंगे, ये तीसरा सेट है, ड्रॉप नहीं लेंगे। इसी सेट में देखते हैं फेलियर कितने में आता है, कितने रेप्स में आता है। अच्छा खासा मॉडरेट वेट है, ये मेरा फाइनल सेट है। इसमें इस तरीके से आप पकड़ सकते हो। शायद 24 रेप्स। इसमें भी 24 से आया, इसमें भी 24 से आया। वर्कआउट हो गया यहाँ पे। आई होप आप लोग भी थोड़ा बहुत मोटिवेट होके आपने जर्नी चालू कर दी होगी, और नहीं करी है तो ये 1 तारीख को सोमवार भी है, ठीक है, और नया साल भी है, चालू कर दो। 1 तारीख से इस सीरीज को फॉलो करना चालू कर दो, उसको डे 1 समझ लो अपना, ये मेरी सीरीज। और 1 तारीख से वर्कआउट भी मेरा बदल रहा है, तो आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो अपनी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करके और अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट लेके। तो हाँ, मैं 1 जनवरी 2024 को जो नया वर्कआउट स्ट्रक्चर फॉलो करने वाला हूँ वो है पुश पुल लेग्स। उसका अपडेट उसी दिन दूंगा, तो आप लोग चाहते हो तो मेरे साथ फॉलो कर सकते हो। और नंबर ऑफ रेप्स और सेट्स कितने लेने वाला हूँ वो तो मैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपको बता ही देता हूँ, तो अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हो। हाँ, लेकिन वेट मेरे से ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो आप ज़्यादा ले सकते हो, कम स्ट्रेंथ है तो कम। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है इस साल, हमको प्रॉपर हाइपरट्रॉफी पे ध्यान देना है और कोशिश करनी है सेफर ऑप्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा हाइपरट्रॉफी अटेन करने की। पावर लिफ्टिंग गोल है अगर आपका, तो फिर
पावर लिफ्टर को किसी आप कोच को हायर करो और कोई पावर लिफ्टिंग वाला कौन है बंदा उसको आप फॉलो कर सकते हो। दैट्स इट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइपरट्रॉफी की बात होगी। चलो सारा बोरिया बिस्तर बांध लिया, लेट्स गो होम एंड ईट समथिंग। तो नया साल तो चालू हो गया है और आज का हमारा ये दिन भी ख़त्म हो गया है। तो आप लोग मुझे ये बात बताओ कि आप लोग इस नए साल में आपने क्या प्रण लिया इस बार, आपका क्या रेजोल्यूशन है। सबका होता है और जिसको आप सच में एकदम हार्डकोर तरीके से फॉलो करने वाले हो, वो कुछ भी हो सकता है कि अभी तक मैंने दूसरों के लिए बहुत अपना समय, बहुत अपना दिमाग खर्च कर लिया, अब मैं अपने ऊपर करूँगा कि मैं ये चीज़ खरीदूँगा इस साल अपने घर वालों के लिए, कि मैं खुद को फिट करूँगा। जो भी आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशन है होने चाहिए, ज़रूरी है ये। जब तक आप रेजोल्यूशन बनाओगे नहीं, ये तो सब मीम जो चलती रहती है इंस्टाग्राम पे, आप कुछ ठोस चीज़ चालू करो और उसको छोड़ो मत, इस बार तो मत छोड़ो, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हो मुझे बिल्कुल कमेंट में बताओ, मैं उसको पढ़ूँगा और आफ्टर दैट मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे उस चीज़ पे आप अमल कर सकते हो, कैसे उस चीज़ पे आप चलते रह सकते हो। क्योंकि लोग रेजोल्यूशन बना लेते हैं लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि कैसे इसको आगे लेके जाना है। तो मैं 2 से 3 रेजोल्यूशन कमेंट बॉक्स में से उठाऊंगा और उसके ऊपर बातें बताऊंगा आपको कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। तो बस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।